जय हो महाराणा प्रताप। भारतवर्ष की धरोहर और कुंभलगढ़ किले में आपका स्वागत है। राजस्थान में हमारी भी जमीनात हैं और तुम्हारी हैसियत के जमींदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे हम महाराणा प्रताप की जन्मभूमि के बारे में, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के बारे में, जो भारत की सबसे बड़ी दीवार है और विश्व में दूसरे नंबर पर आती है, उस शिवलिंग के बारे में जिसकी महाराणा प्रताप युद्ध से पहले पूजा करते थे, इस किले के इतिहास के बारे में, क्यों ये किला आज तक अजय रहा और कोई भी मुगल शासक आज तक इसको फतेह न कर पाया, भारतवर्ष की आन बान और शान क्षत्रिय शिरोमणि महाराणा प्रताप के उन युद्ध के बारे में जो हल्दी घाटी की उस पावन धरती के ऊपर लड़ी गई जहां पर इतिहास रचा गया, और हल्दी घाटी में बने हुए उस म्यूजियम के बारे में जहां पर अभी तक उस इतिहास से आपको रूबरू कराया जाता है, उन फैक्ट्स के बारे में जिसके कारण उस धरती का नाम हल्दी घाटी रखा गया, जो तथ्य आज भी वहाँ मौजूद है। महाराणा प्रताप का घोड़ा था, लेकर सवार उड़ जाता था, उस घोड़े चेतक के बारे में जिसकी समाधि वहाँ मौजूद है, और जानेंगे महाराणा प्रताप की समाधि के बारे में जो उनकी इसी कर्म भूमि के ऊपर बनाई गई है। दोस्तों, मैं बलराज और मेरा मित्र अभिषेक, हम दोनों अपनी कार से निकल चुके हैं कुंभलगढ़ की तरफ। ये लगभग यहाँ से 700 किलोमीटर दूर है और ये दूरी हम कंप्लीट करेंगे 11 से 12 घंटों में। दोस्तों, अगर आप इतिहास प्रेमी हैं और स्कूली किताब से हटकर सच्चाई को जानना चाहते हैं, उससे रूबरू होना चाहते हैं, तो एक बार यहाँ पर जरूर आइए। आप चाहे तो यहाँ पर बस, ट्रेन और हवाई जहाज से ही पहुँच सकते हैं। यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन उदयपुर है और वहीं पर नियरेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी है। नियरेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर जयपुर पड़ता है। जयपुर यहाँ से लगभग 6 से 7 घंटे की दूरी पर है और उदयपुर यहाँ से मात्र 2 घंटे की दूरी पर है। रुकने के लिए आप यहाँ पे होटल में रुक सकते हैं, होम स्टे में रुक सकते हैं, जिसका चार्ज 1000 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक होता है। ये आपके बजट पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की फैसिलिटी में रुकना चाहेंगे, और अनेक प्रकार के रेस्टोरेंट भी यहाँ पे अवेलेबल हैं अच्छा खाना खाने के लिए। फोर्ट से लगभग 1 किलोमीटर पहले ये महाराणा प्रताप की स्टैचू पड़ती है, जहाँ पर हर वर्ष महाराणा प्रताप की जयंती पर पुष्पमालाएं चढ़ाकर उनका सम्मान किया जाता है। फाइनली 700 किलोमीटर की सुहावनी लॉन्ग ड्राइव के बाद हम पहुँच गए हैं कुंभलगढ़ फोर्ट पर, अपनी डेस्टिनेशन पर। अब क्योंकि शाम हो गई है तो हम यहाँ पे आज केवल 2 एक्टिविटी करेंगे। नंबर 1, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएंगे। ये वो शिवलिंग है जो महाराज कुंभा ने बनवाया था और कहा जाता है कि उनकी लंबाई 8 फीट की थी। ये शिवलिंग की ऊंचाई 4 फीट है और महाराज कुंभा यहाँ पर बैठकर इसका पूजा पाठ किया करते थे। महाराणा प्रताप भी बचपन से यहाँ पे पूजा पाठ करते थे और प्रत्येक लड़ाई से पहले इस मंदिर में आकर वो विजय प्राप्त करने के लिए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते थे। अब दूसरी एक्टिविटी है यहाँ पर लाइट शो। प्रत्येक शाम को लगभग 20 से 30 मिनट का यहाँ पे लाइट शो होता है, जहाँ पर आपको इस किले के संपूर्ण इतिहास के बारे में जानकारी दी जाती है। मेवाड़ के निवासियों, कितने दुख की बात है कि अब हमारे बीच महाराणा कुंभा नहीं रहे, किंतु अब आपके सामने नए महाराणा है। दिलावर सिंह, हमला करो। हकीम, अब सिपाहियों को मुड़ने का हुक्म दो। समाप्ति के बाद में हम लोग रुकने वाले हैं होटल क्लब महिंद्रा में। वीडियो में बने रहना, बहुत कुछ जानकारी भी बाकी है कल सुबह के विजिट में। यहाँ पर क्लब महिंद्रा में राजस्थानी फोक म्यूजिक का भी आयोजन किया जाता है, जिसका आप डिनर के टाइम पे लुत्फ उठा सकते हैं।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नई सुबह हो चुकी है और हम फिर से रेडी हुए हैं एक बार फिर से कुंभलगढ़ फोर्ट में एंट्री लेने के लिए। दोस्तों, ये किला समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर एक लाइव किला है, जहां पर जो महाराणा प्रताप के साथ सैनिक थे उनके वंशज अभी भी रह रहे हैं। और इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने, जो महाराणा प्रताप के दादा थे, 1443 से 1458 के बीच में करवाया था। दोस्तों, ये किला भारतवर्ष की एक धरोहर है जो चित्तौड़गढ़ के बाद राजस्थान का सबसे बड़ा किला माना जाता है। ये किला 7 विशाल गेटों से मिलकर बना हुआ है। एरट पोल, हनुमान पोल, राम पोल, बैरोन पोल, नींबू पोल, पागड़ा पोल और गणेश पोल। इसकी विशेष बात यह है कि गेट एक के बाद एक छोटा होता चला जाता है और उसका रीज़न ये है कि जब घुड़सवार हाथी और सेना आती थी तो हाथी अंदर ना एंट्री कर पाए, कम ही सैनिक ऊपर जा पाए, इसीलिए उसको छोटा रखा गया। ये किले की सेफ्टी में एक अहम रोल निभाते थे। इसी किले में महाराज उदय के पुत्र का जन्म हुआ जो महाराणा प्रताप कहलाए। और महाराणा प्रताप का ये कमरा है जो बादल महल के नाम से जाना जाता है। वो जो शौर्य का प्रतीक, वो जो गौरव इस धरा का, वो जो शौर्य का प्रतीक, वो जो गौरव इस धरा का, जो राष्ट्र का अभिमान है, जो बलिदानों का पर्याय है, वो जो वीरता का प्रतिमान है, वो जो सदैव प्रतिज्ञाबद्ध रहा, जिसका हर क्षण मेवाड़ का रहा, उस महाराणा प्रताप का ये जन्म स्थान है। ये वो रूम है जो घोड़ों का अस्तबल माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम तोप खाने की तरफ। सैनिकों की जो तोपें होती थी युद्ध लड़ने के लिए, वो इसी तोप खाने के अंदर रखी जाती थी। अभी भी कुछ तोप उस ज़माने की यहाँ पर संग्रह की गई हैं। और एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि उस समय जो तोप थी वो सब बैल के द्वारा खींच कर लेके जाते थे युद्ध लड़ने के लिए। दोस्तों, एक नोट करने वाली बात यह है कि इसमें सीढ़ियाँ भी गेटों की तरह बहुत छोटी बनाई गई हैं लास्ट में, जिससे कि अधिक संख्या में लोग राजा तक ना पहुँच सके और ये किला सुरक्षित रखा जा सके। इस किले में आपको अनेक वो चीज़ें मिलेंगी, जैसे ये रानी का महल है, इसको बड़ा ही सिक्योर करके बनाया गया है। फिर ये बादल महल है और अनेक प्रकार के स्ट्रक्चर यहाँ पर हैं, अनेक रूम हैं। आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको बहुत ही अद्भुत फील होगा। कैमरे में कैप्चर करने की तो कोशिश मैंने यहाँ पे की है, लेकिन आपको जो रियल फीलिंग आएगी वो वहीं पे जाकर आएगी। वो कैमरे से बता पाना या शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों, उदय प्रताप सिंह महाराणा प्रताप को बहुत ही प्रेम करते थे और महाराणा प्रताप के भाई थे शक्ति प्रताप सिंह। हाँ, शक्ति प्रताप सिंह को उतना प्रेम बचपन से लेकर जवानी तक नहीं मिला जितना महाराणा प्रताप को मिला। इसी वजह से शक्ति प्रताप सिंह किले को छोड़कर मुगल सेना में भर्ती हो गए थे और बाद में युद्ध लड़ने भी आए महाराणा प्रताप की तरफ, वो जब युद्ध छिड़ गया था। लेकिन उस समय तक काफ़ी देर हो चुकी थी और इस तरह से हमको एक सीख मिलती है इतिहास से कि हमारी जो संतानें होती हैं, हमें उनको समान रूप से प्रेम देना चाहिए, जिससे उनके बीच में कोई झगड़ा ना हो या कोई विवाद का समय आए तो ऐसा ना हो कि काफ़ी देर हो जाए उसको मदद पहुंचाने तक के लिए। इस किले की महत्वपूर्ण जानकारी के बाद में और अच्छी पिक्चर्स लेने के बाद में अब हम बढ़ते हैं हमारे देश की सबसे बड़ी दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया की तरफ। ये दीवार 15 फुट चौड़ी और 36 किलोमीटर लंबी है, जिस पर 7 घोड़े एक साथ दौड़ सकते थे पहरा देने के लिए। ये दीवार विश्व में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद में दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। जब आप इस दीवार पर चलते हैं तो आपको वो गौरव के पल महसूस होते हैं, जैसे कि आप स्वयं महाराणा प्रताप की सेना के वो सदस्य रहे हों कि जिसने वो इतिहास रचा है। दोस्तों, इस किले की सबसे विशेष बात यह है कि इस किले के अंदर में जो 370 के आसपास हिंदू और जैन टेम्पल्स हैं, वो अभी तक इस किले की धरोहर है। वो अभी भी बिना किसी डैमेज के यहाँ पे बचे हुए हैं। चित्तौड़गढ़ किले में और मेहरानगढ़ किले में उन टेम्पल्स को तोड़ दिया गया था मुगलों द्वारा। लेकिन एक सबसे बड़ी दुविधा यह है कि इस किले के अंदर में टेम्पल्स को अभी तक की सरकारों ने या पुरातत्व विभाग ने उतनी अच्छी तरह से मेंटेन नहीं किया हुआ जितना ताजमहल जैसी जगह को मेंटेन किया हुआ है। हमें उम्मीद है कि इसकी मेंटेनेंस भी अच्छी तरह से जल्दी की जाएगी। और इस किले में
आप अनेक अनेक जगहों पर बैठकर बहुत ही शानदार शानदार पिक्चर ले सकते हो। इस दीवार पे चलने का आनंद उठा सकते हो। जैसे मैंने बोला था पहले भी कि आपको गौरव का वो हलपल महसूस होगा, जैसे खुद आप उस महाराणा प्रताप की सेना के सदस्य रहे हो। दोस्तों, इस किले को विजिट करने के बाद में और गौरव का हर पल महसूस करने के बाद में अब हम बढ़ते हैं हल्दी घाटी की तरफ। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। हाँ, अगर कोई त्रुटि रही हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बिल्कुल ज़रूर बताना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें मैं हल्दी घाटी को कवर करूँगा और पुष्कर जी में बने ब्रह्मा जी के टेम्पल को कवर करूँगा। जय हो महाराणा प्रताप की।